राजस्थान की परम भक्त है सहजोबाई, जो गुरु भक्त हुई हैं। जैसे मीराबाई कृष्ण भक्त हुई हैं, उसी प्रकार गुरु निष्ठा रखने वाली, गुरु चरणों में अनन्य प्रेम करने वाली सहजोबाई हुई। नाम याद रहेगा ना आप लोग को? क्या नाम है? सहजोबाई। परम तपस्विनी, माता पिता परम भगवान के भक्त, राजस्थान की रहने वाली सहजोबाई बाल्यावस्था से ही भगवान नाम जाप करती हैं। माता पिता का सानिध्य मिला, माता पिता पूजा करते हैं, जप करते हैं, तो सहजोबाई भी उसी आचरण संस्कार को जीवन में धारण करती हैं। हुआ क्या कि सहजोबाई लगभग 11-12 वर्ष की थी और पूर्व में तो जल्दी विवाह हो जाया करते थे। तो माता पिता ने सहजोबाई का विवाह निश्चित कर दिया। कितने वर्ष की थी सहजोबाई? लगभग 11-12 वर्ष की थी और सहजोबाई का विवाह निश्चित कर दिया। अब आप घटनाक्रम, इस दृश्य को आप अपने मस्तिष्क में बिठाइएगा कि सहजोबाई छोटी सी है, 12 वर्ष की आयु है लगभग। घर में ऐसा दिव्य माहौल, वातावरण है। विवाह का वातावरण कैसे होता है? आनंदित है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई गा रहा है, कहीं मेवा पकवान बन रहे हैं, कहीं भोग बन रहे हैं, प्रसाद बन रहा है, तो दिव्य वातावरण रहता है, मतलब भव्य वातावरण रहता है, चारों ओर खुशहाली रहती है। तो सहजोबाई के घर पर भी इसी प्रकार की खुशहाली थी। सहजोबाई का श्रृंगार हो रहा था, केश गूंथाए जा रहे थे, उनके केशों को, बालों को गूंथा जा रहा था। और कहते इसी क्षण चरणदास गुरुदेव जी का आगमन हुआ। घर में विवाह का वातावरण, केश गुथा रही हैं सहजोबाई, गुरुदेव का आगमन हुआ। और जैसे ही गुरुदेव की दृष्टि पड़ी कि छोटी सी कन्या अपने केस गुथा रही, उसका विवाह होने जा रहा है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ी, मानो गुरुदेव ने एक सूत्र दे दिया हो। और क्या उठे, क्या उठे, क्योंकि भक्त परिवार था, भजनानंदी परिवार था। तो सहजोबाई की ओर गुरुदेव ने एक सूत्र दिया और सहजोबाई के कान में पड़ा। क्या सूत्र था? चलना है, रहना नहीं, चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वा विश्व। विश्वा विश्व मतलब जगतपति के यहाँ, परमात्मा के पास। रहना है, चलना नहीं, चलना है विश्वा विश्व। सहजो तनिक सुहाग पे, काहे गुथावे शीस। सहजो तनिक सुहाग पे, काहे गुथावे शीस। गुरुदेव के ये वाक्य सहजोबाई के कान में गए और सहजोबाई खड़ी हो गई, केस आते ही गूथे गए। सहजोबाई गुरु चरणों में आई और प्रणाम किया। सहजोबाई ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, मानो गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि हे सहजोबाई, चलना है। सर्वसमर्थ गुरुदेव, सब जानते थे, भविष्य की घटना जानने वाले गुरुदेव चरणदास जी महाराज। सहजोबाई ने प्रणाम किया तो गुरुदेव कह उठे कि पुत्री चलना है। कहाँ? विश्वा विश्व, उस ईश्वर के पास, परमात्मा के पास। और हे सहजोबाई, अटल सुहाग तो परमात्मा का होता है। इस संसार का सुहाग तो कुछ समय के लिए है और कभी कोई प्राणी चला जाता है तो कभी एक प्राणी साथ छूट देता है। दोनों कभी ऐसे तो है नहीं कि हम जा रहे हैं तो आप भी साथ चलो, और कोई साथ जा भी नहीं सकता है। इसीलिए सहजोबाई से कहते हैं कि कुछ समय के सुहाग के लिए आज तुम कहां बंधी जा रही हो पुत्री। गुरुदेव के दिव्य वचनों को श्रवण किया। अर्ध केस गुथे हुए सहजोबाई गुरुदेव के चरणों को निहार रही हैं। निहारते निहारते गुरुदेव के शब्द कानों में जा रहे हैं, मानो गुरुदेव यहाँ सहजोबाई को दुख ना हो, इसलिए पहले से ही सूत्र दे दिया, क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि सहजोबाई के जीवन में क्या घटित होने वाला है। और हुआ भी वही घटना घटी कि सहजोबाई का जिस युवक से विवाह होने वाला था, वो युवक दूल्हा बना हुआ मार्ग में अभी आ रहा है सहजोबाई से विवाह करने के लिए।
घोड़े पर बैठकर युवक आ रहा है। मार्ग में घोड़ा अस्वस्थ हुआ, बिदक गया और घोड़ा जाते हुए चक्कर आया घोड़ा को और एक वृक्ष से जाके वह टकरा गया। घोड़ा ज्यों ही पृथ्वी पर गिरा, उस पर बैठा हुआ युवक भी पृथ्वी पर गिरा और उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। यहां पर श्रृंगार कर रही थी सहजोबाई, वहां पर युवक की दूल्हे की मृत्यु हो गई और गुरुदेव आकर यहां पहले ही समझा दिए सहजोबाई को। अब देखिए गुरुदेव की कृपा, भविष्य दृष्टा ऐसे गुरुदेव। और कहते हैं मानो गुरुदेव इशारा कर रहे हुए सहजोबाई, जैसे हड़कंप मच गया कि दूल्हा जो आ रहा था उसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर, चारों ओर रुदन होने लगा। लेकिन सहजोबाई गुरु वाक्य पर निष्ठा रखने वाली थी। हे सहजो, आज तो वैधव्य को जो प्राप्त होने वाली थी उससे बच गई। आज तो विधवा होने वाली थी, बच गई कि तेरा विवाह नहीं हुआ। अरे परम सुहागिनी तू तो परमात्मा की है, तुझे तो ईश्वर की प्राप्ति करनी है। और कहते हैं गुरुदेव ने सहजोबाई को मंत्र दिया। छोटी सी बालिका सबको छोड़कर भगवान नाम जाप करने लगी। कृष्ण भक्ति का गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और ऐसी गुरु निष्ठा सहजोबाई की कि उनके जीवन की घटना आप देखिए कि जिस प्रकार मीराबाई को कृष्ण के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता था, कृष्ण के अलावा किसी दूसरे को मानती नहीं थी, सहजोबाई भी अपने गुरु चरणों में इतनी निष्ठा रखती थी कि वह गुरु के अलावा किसी और को जानती नहीं थी। ऐसी गुरु निष्ठा, जिसके जीवन में गुरु निष्ठा आ जाए भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु परमात्मा से जोड़ने वाले हैं, गुरुदेव परमात्मा का रास्ता दिखाने वाले हैं, इसलिए पूर्ण निष्ठा सहजोबाई के गुरु चरणों में हो गई। गुरुदेव की आज्ञा में रहने लगी सहजोबाई, भगवान का भजन करती और मानो सहजोबाई की थोड़े ही समय में समाधि लगने लगी। अनहद नाद उन्हें सुनाई देने लगा, मन में हृदय में भगवान कृष्ण की छवि आने लगी, भगवान के दर्शन होने लगे सहजोबाई को। ऐसे अनन्य गुरु चरणों का प्रताप, ऐसे गुरु नाम का स्मरण कि गुरु कृपा से भगवान के दर्शन होने लगे। सहज योग उनको सिद्ध प्राप्त हो गया, परम योगिनी बन गई गुरु आज्ञा में रहते रहते। और आज बहुत दिनों बाद जब आई तो गुरु चरणों में उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, कभी हम भी जहां ध्यान साधना करते हैं उस कुटिया में आप भी पधारे। गुरुदेव ने कहा, पुत्री अवश्य आऊंगा। और जो ही ये वाक्य सुना कि गुरुदेव हमारी कुटिया पर आएंगे, परम प्रसन्न हो गई सहजोबाई कि आज गुरुदेव हमारे द्वार पर आएंगे। हम क्या थे, हमारा तो विवाह होने वाला था, और विवाह हो जाता और फिर कहीं मेरे पति की मृत्यु होती तो जीवन मेरा कैसा हो जाता। गुरु की कृपा से आज मैं बच गई, मेरा जीवन सुरक्षित हो गया और भगवान के चरणों से प्रीति लग गई। ये तो गुरु की कृपा है, हम जीवन में क्या ही थे। और आज जब गुरुदेव ने कहा कि हाँ पुत्री अवश्य घर आएंगे, तो कहते हैं कि बहुत सुंदर आसन बनाया। सहजोबाई ने अपने गुरुदेव के लिए बहुत सुंदर आसन बनाया और हृदय और भाव से बनाई हुई प्रत्येक वस्तु अलौकिक होती है, दिव्य होती है। आप देखिएगा कि जीवन में सहजोबाई की क्या घटना घटी कि कहते हैं कि आज गुरुदेव आने वाले हैं। ज्यों ही द्वार पर गुरुदेव आए, तुरंत गंगा जल भरकर पहुंची सहजोबाई, गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन किया, चरण धुलाए, पूजा की, आरती की, गुरुदेव को अंदर लेकर आई और जो हाथ से बनाया हुआ था आसन उसको बिछाया और गुरुदेव को उस पर विराजमान किया ही था कि तभी द्वार पर भगवान आ गए। तभी द्वार पर भगवान श्री हरि आ गए। अब द्वार पर आवाज दे रहे, अरे सहजोबाई। और उस समय सहजोबाई गुरुदेव के लिए भोजन की थाल लगा रही थी कि गुरुदेव पधारे हैं, भोजन प्रसाद पाएंगे। और द्वार पर भगवान आवाज लगा रहे हैं,
जब एक दो आवाज लगाने के बाद भी सहजूबाई बाहर नहीं आई तो भगवान स्वयं अंदर आए। अब भगवान खड़े हैं, क्योंकि कोई आसन दे तब तो भगवान बैठे, लेकिन सहजूबाई के यहाँ कोई दूसरा आसन ही नहीं था। एक ही आसन था जो उन्होंने बनाया था और उस पर गुरुदेव विराजमान थे। अब भगवान खड़े हैं। अब सहजूबाई यहाँ विडंबना उनके जीवन में उत्पन्न हो गई कि क्या करें। एक ही आसन था जिस पर गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव भोजन करने की प्रतीक्षा में है, उनको गुरुदेव को उठा नहीं सकती हूँ, और एक ही आसन है, भगवान आए हैं। तो भगवान से कहा कि हे भगवान, आपके आगमन की तो कोई सूचना भी नहीं थी, मेरे मन को कोई संकेत भी नहीं मिला था कि आप आने वाले हैं, और हे भगवान मेरे यहाँ गुरुदेव आए हैं और इस आसन पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, मैं उन्हें उठा नहीं सकती। आप एक काम कीजिए, कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए। आप देखिए गुरु चरणों में इतनी निष्ठा कि भगवान को प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया, और भगवान भी देखो सहजूबाई की गुरु भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि भगवान भी सहजूबाई के कहने से प्रतीक्षा में खड़े रहे। बहुत देर तक प्रतीक्षा में खड़े रहे। सहजूबाई ने कहा, आओ नाथ, आओ भगवान, आपके लिए मेरे पास एक कार्य है, क्योंकि जब गुरुदेव जाएंगे तब आसन खाली होगा, तब आप उस पर बैठ पाएंगे। मैं गुरुदेव को भोजन कराती हूँ और आप मेरे गुरुदेव को पंखा झलने की सेवा कीजिए। और आप देखिए कि स्वयं श्री हरि विष्णु खड़े होकर गुरुदेव को पंखा झल रहे हैं और सहजूबाई गुरुदेव को भोजन प्रसाद पवा रहे हैं। ये अद्भुत भक्ति सहजूबाई की कि मुझे जो कुछ मिला है मुझे तो अपने गुरु चरणों से मिला है। गुरुदेव का जिनके हृदय में वास हो जाए, जिसके जीवन में गुरु चरणों की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए क्या दुर्लभ है। भगवान दौड़े चले आए, खड़े हैं। जो सेवा भगवान के लिए ब्रह्मादिक देवता करते हैं, नारद आदि दास की भांति भगवान के समक्ष खड़े रहते हैं, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा आज सहजूबाई के कहने से चरण दास सतगुरु की सेवा कर रहे हैं, पंखा झल रहे हैं और सहजूबाई भोजन करा रही है। ये है गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा के आगे भगवान भी झुक गए और कहते हैं, आज भगवान और गुरु के एक साथ दर्शन कर रही हैं।